सबसे पहले अगर हम आपसे मार्केट्स पे ही नजरिया जानना चाहें, क्योंकि गौरव जी एक कंसेंसस व्यू जो कि निकल कर आ रहा है फिलहाल वो वैल्यूएशंस को लेके, जिसपे फिलहाल निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है, थोड़े से अनकंफर्टेबल हो रहे हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स और एक्सपर्ट्स खास तौर से। आपका क्या नजरिया है मार्केट्स की इस चाल में? क्योंकि रोज हम देख रहे हैं कि हालांकि थोड़े ही गेन्स हैं, बहुत बड़ी रैलीज तो फिलहाल नहीं आई हैं, पर हाँ जितने भी वॉलेटाइल खबरें हमने पिछले 1 से 2 महीने में देखी, वहां से शार्प रिकवरी जरूर आई है। गौरव जी, आप कैसे देख रहे हैं मार्केट की पोजीशनिंग फिलहाल? अपना नियर टर्म और लॉन्ग टर्म आउटलुक दोनों ही शेयर कीजिए। सो यस, निफ्टी में अगर हम देखें वैल्यूएशंस अब ना यहाँ से सस्ती नहीं है, तो वी आर एट अराउंड 20 एंड हाफ 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग मल्टीपल, जो कि पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से 8-10% हायर लेवल पे है, प्रीमियम पे है। पर यहाँ हमें ज्यादा प्रॉब्लम दिखती नहीं है। हमारा मानना है कि निफ्टी में अगर फॉल भी आता है 5-7% से ज्यादा फॉल नहीं आएगा। प्रॉब्लम हमें जहाँ है, कॉशन जहाँ हम बोल रहे हैं, वो है स्मॉल कैप स्पेस, माइक्रो कैप स्पेस। तो अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो वो करीबन 45-50% प्रीमियम पे है निफ्टी की जो प्राइस अर्निंग ट्रेलिंग जिसके मल्टीपल्स हैं उस पे। तो वहां एक बड़ा करेक्शन या एक बड़ा पेनफुल टाइम आने का एक्सपेक्टेशन है। और अगर हम पिछले 20 साल का भी डेटा देखते हैं, हर स्मॉल कैप जो वन वे रैली होती है वो अराउंड 17-18 मंथ्स की होती है, और अभी 16 से 17 महीने की ये रैली ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये रैली टॉप अप होगी नेक्स्ट नेक्स्ट 1 मंथ में या 2 मंथ में, आई डोंट नो, बट वी आर क्लोज टू द पीक ऑफ अ स्मॉल कैप रैली। और हर 17-18 महीने की रैली के बाद 25 से 35% का स्मॉल कैप इंडेक्स में फॉल आ सकता है, और आपके इंडिविजुअल स्टॉक में 50, 60, 70, 80% का भी फॉल आ सकता है। तो इन्वेस्टर्स को स्मॉल कैप, स्पेकुलेटिव स्टॉक, मोमेंटम स्टॉक्स, वहां पे काफी कॉशियस रहना चाहिए। निफ्टी में अभी भी ऐसे स्टॉक्स है टॉप टॉप 100 और में, जहां पे वैल्यूएशंस हमें अच्छी लगती है और जहां पे पैसे अच्छे बन सकते हैं नेक्स्ट 1-1.5 साल में भी। ऑल राइट, गौरव जी देखिए हम कई सारे एक्सपर्ट से बात करते हैं, वो जो हमें बोलते हैं कि जी हाँ हम थोड़ी करेक्शन की वेट कर रहे हैं, पर आप जिस तरीके से कमेंट्स हैं, आपके टेकअवेज हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रहे हैं गौरव जी, जिससे थोड़ा सा डर तो ज़रूर लग रहा है कि इतना बड़ा करेक्शन आया तो चिंता की बात यह है कि क्या रिटेल पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि कौन से ऐसे सेक्टर्स लगते हैं आपको जहाँ पे करेक्शन जो है वो हावी काफी स्ट्रांगली हो सकता है? मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि हाल फिलहाल जितने भी डिफेंस काउंटर्स थे, रेलवे काउंटर्स थे, इनमें हमेशा बोला जाता था कि ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, आगे के लिए जो फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस है वो काफी अच्छी है, और ये मल्टी बैगर्स भी साबित हुए। पर जिस तरीके से पिछले 1-2 महीने में ही करेक्शन आया है, उसमें कई सारे लोग फंसे हुए भी महसूस करते हैं। आपके लिहाज से कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे थोड़ा सतर्क हो जाना बेहतर रहेगा? जिसने अपने पोर्टफोलियो को रीएडजस्टमेंट 1-1.5 महीने में किया नहीं है, उन्हें ज्यादा वो हो रही है तकलीफ। जैसा कि हमने बोला, हम 1.5 महीने से 2 महीने से अपने इन्वेस्टर्स को बोल रहे हैं कि 2 चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लार्ज कैप में कंपेयर टू स्मॉल कैप, मिड कैप बेटर है। तो अगर आपकी स्क्यूड एक्सपोजर है स्मॉल कैप, माइक्रो कैप स्पेस में, उसको रिड्यूस करना चाहिए और आपका लार्ज कैप एक्सपोजर इंक्रीज करना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्पेसेस हैं, सेक्टर्स हैं, जहां पे पिछले 2-1 साल में बहुत ही लंबी तेजी आई है और वैल्यूएशन का वहां पे अब कंफर्ट नहीं है, विच इंक्लूड्स इंजीनियरिंग कंपनीज, कैपिटल गुड्स कंपनीज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सो वहां पे अगर हम इंक्लूड कर ले रेलवे, डिफेंस को भी, पावर को भी, तो व्हाट वी हैव बीन सेइंग दैट इन सेक्टर्स में थोड़ा प्रॉफिट घर दिस थिंग लेके जाइए, और उस पैसे से यू कैन इंक्रीज एक्सपोजर टू आईटी, फार्मा एंड द एफएमसीजी सेक्टर। सो अगर आपने अपना एक्सपोजर स्मॉल कैप, मिड कैप में और स्पेकुलेटिव स्टॉक्स में किया है कम, जैसे रिड्यूस, और जो हाई वैल्यूड स्पेसेस है, सेक्टर्स है, वहां भी अगर आपने अपना एक्सपोजर को जैसे किया है कम, तो आपको इस लेवल पे भी नहीं दिस थिंग लगेगा डर। और करेक्शन की वेट तो पिछले 5-6 महीने से हो रही है। आप ही के चैनल पे जब मैं आया था 4 महीने पहले, तब बाजार 21,000 से 22,000 की रेंज में था, और तब भी यही था कि सामने इलेक्शंस है, बजट है, फॉल आ सकता है, फॉल आएगा तो तब लेंगे। पर मार्केट ने फॉल आने का या करेक्शन का चांस ही नहीं दिया है। इनफैक्ट
जो करेक्शन की वेट में पिछले 4-6 महीने से लोग हैं बैठे हुए हैं, दे आर गेटिंग दिस फ्रस्ट्रेटेड नाउ। ठीक है। गौरव सर, अभिषेक बोल रहा हूँ। आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि जो न्यू एज जो कंपनीज हैं, कंज्यूमर टेक वाली, फिनटेक वाली, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक रिन्यूड इंटरेस्ट बन रहा है, और वो इंटरेस्ट बनने के पीछे की वजह ये है कि ना सिर्फ रिटर्न के मामले में बल्कि अर्निंग्स भी अच्छे दिए हैं Q1 की इन सारी कंपनीज। अगर हम उसमें पेटीएम को अगर साइड में कर दें तो चाहे वो कार ट्रेड हो, पीवी फिनटेक हो, या फिर होनासा कंज्यूमर हो, या फिर जोमेटो हो, सबके नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। आपका कन्विक्शन कितना इन कंपनीज पर बन रहा है, और विद इन स्पेस अगर आप स्टॉक बता पाएंगे जहां पर कंसंट्रेट करने की जरूरत है इस वक्त? तो स्टॉक स्पेसिफिक आई विल नॉट बी एबल टू टॉक, बट अगर आप देखेंगे जो पिछली भी आई थी रैली, ये इंटरनेट और लॉस मेकिंग कंपनीज डू वेरी वेल एट द फैग एंड ऑफ द स्मॉल कैप रैली, और ये अभी फैग एंड है। अगर आपका इन कंपनीज में एक्सपोजर नहीं है तो ये अभी टाइम नहीं है कि यहाँ पे जाके आप एक्सपोजर लें। इनफैक्ट अगर आपने 6 महीने 1 साल पहले इन न्यू एज कंपनीज में डाला था पैसा और आपका अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो हमारा ऐसा मानना है कि अभी टाइम है कि आप थोड़ा प्रॉफिट को अपने घर लेके जाएं। ठीक है, नया निवेश नहीं करना है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लेके जाइए। फार्मा पर और आईटी पर आपसे विशेष टिप्पणी चाहेंगे गौरव जी, क्योंकि हम देखें कि फार्मा में ठीक ठाक बाइंग हो रही है, आईटी में भी लोअर लेवल से बड़ा अच्छा रिबाउंड आया है, क्योंकि हमें नैस्डैक से एक अच्छा संकेत लिया, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से 12-14% के आसपास रिकवरी आ गई है। आईटी फार्मा में क्या फ्रेश मनी डिप्लॉय करना है, या फिर जिन्होंने कर रखा है वो अपनी पोजीशन को होल्ड करें बस? जैसा मैंने कहा, हमने इंफ्रा, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग में से कुछ प्रॉफिट्स बुक करके आईटी, फार्मा और कंज्यूमर स्पेस में इनफैक्ट एक्सपोजर इंक्रीज किया है। अभी भी हम इन स्पेसेस में एक्सपोजर कर रहे हैं इंक्रीज। हमारा मानना है कि 2 साल की अंडर परफॉर्मेंस के बाद आईटी की वैल्यूएशंस अब रीजनेबल हो गई हैं। दूसरा, जब भी इंटरेस्ट रेट कट साइकिल स्टार्ट होता है यूएस में, इट इज बैक्ड बाय द इंप्रूविंग आउटलुक फॉर द इकोनॉमी इन यूएस, जो कि एक आईटी स्टॉक्स के लिए अच्छा माना जाता है। तो हमारा मानना है कि नेक्स्ट 1 से 1.5 साल के बीच में आईटी कुड बी द लीडर ऑफ दिस रैली इन द स्टॉक मार्केट्स। ठीक है गौरव जी, दो ऐसे सेक्टर की मैं बात करूंगा आखिर में जिनका कहीं ना कहीं चीन से लिंकेज है, और हम देख रहे हैं कि चीन की इकोनॉमी में सुस्ती है। जो रीसेंट जो उनके आर्थिक आंकड़े हैं वो भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वहां पर जो रिकवरी की उम्मीद करके हुए चले, तो रिकवरी नहीं आ रही है। एक तो हमारा मेटल डायरेक्ट इंपैक्टेड होता है, और दूसरा जो ये केमिकल वाली कंपनीज हैं, ये भी कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है चाइना के अगर हालात बनते हैं या फिर बिगड़ते हैं तो। आप इन दोनों सेक्टर को कैसे देख रहे हैं, मेटल को, और दूसरे साइड पर हम देखें कि केमिकल में फिर से रह रहे की बाइंग आती है, और बाइंग आती है तो सारे स्टॉक साथ साथ चलते हैं। वो सिनेरियो आज के सत्र में कम से कम प्ले आउट होता हुआ देख रहे हैं। मेटल स्पेस में हमारा अंडरवेट स्टैंड है। हमें लगता है कि जब तक चाइना में से वीकनेस रहेगी, कैपेसिटीज ओवर है वहां पे, मेटल्स में एक बड़ा सेकुलर अपटर्न आने की हमें उम्मीद नहीं है। दूसरी साइड स्पेशलिटी कैम, हमें लगता है कि फर्स्ट इज ओवर, और यहाँ से एक सिलेक्टिव वे में अगर आप चाहें तो यू कैन स्टार्ट बाइंग। इनफैक्ट स्पेशलिटी कैम में भी हमने लास्ट 1-2 महीने में 1 या 2 स्टॉक में एंट्री करी है।